प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक आमोद के पृष्ठ 139 पर दिए अपठित गद्यांश के विषय में पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 19 जुलाई को भेजा जा रहा है। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। बच्चों, अपठित गद्यांश तो आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, लेकिन अब हम इसके बारे में और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे या विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। विस्तृत कहते हैं ज़्यादा फैल करके, ज़्यादा बड़ा। हम सब बच्चे अपनी पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका खोलकर रख लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। सब बच्चे खोलेंगे अपनी पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका। मैं आपसे पढ़ाते समय कुछ प्रश्न पूछती जाऊंगी। उन प्रश्नों के उत्तर 3 मिनट या 4 मिनट का अंतराल लेकर लिखेंगे। बच्चों, अपठित का अर्थ है जो पहले न पढ़ा गया हो, और गद्यांश का अर्थ है गद्य का अंश या हिस्सा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, गद्य प्लस अंश, गद्य का हिस्सा। अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तक से नहीं लिए जाते हैं। जो आपकी लिटरेचर की बुक होती है, पाठ्य पुस्तक, उसमें से नहीं लिए जाते, क्योंकि वो तो पढ़ते हैं। ऐसे गद्यांश प्रायः अन्य पुस्तकों और पत्रिकाओं से लिए जाते हैं। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर, भावग्रहण शक्ति एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। कौन कौन सी? एक तो बौद्धिक स्तर, बौद्धिक कहते हैं बुद्धि, बुद्धि का, ज्ञान का ज़्यादा बढ़ता है, बुद्धि बड़ी हो जाती है, मतलब समझ अच्छे से आने लगती है। और भाव ग्रहण, जो भाव लिखा हुआ है उसके बीच में, वह भी अब समझ में आने लगता है, वह शक्ति, क्षमता होती है। और सामान्य ज्ञान, जो जनरल नॉलेज है, उसमें भी वृद्धि होती है, सारा ज्ञान हो जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थी की रचनात्मक प्रतिभा में निखार आता है। अब बच्चे खुद ही लिखना, खुद रचना करनी शुरू कर देते हैं। अपठित गद्यांशों का चुनाव अधिकतर इस आधार पर किया जाता है कि वे शिक्षाप्रद हों, उनसे जीवन के विविध आयामों की शिक्षा मिलती है। इनको पढ़कर बालकों का बहुमुखी ज्ञान बढ़ता है।
जब वे निबंध आदि रचनात्मक कार्य करते हैं तो यह ज्ञान उनके लेखन को रोचक एवं प्रभावोत्पादक बनाता है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें बता रही हूँ। ध्यान से सुने। गद्यांश को सबसे पहले 3-4 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद मूल भावों और विचारों को तथा शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। जो बात आपको खास लग रही हो, प्रश्नों पूछने के बाद गद्यांश जब पढ़ोगे तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। सरल हों और छोटे लिखने चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर प्रसंगानुकूल होने चाहिए। जिस प्रसंग में बात हो रही है उसी को लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न जितना पूछा जाए उत्तर भी उतना ही होना चाहिए। इसके बाद यदि गद्यांश का शीर्षक भी पूछा गया हो तो शीर्षक गद्यांश के आरंभ में या अंत में छिपा होता है। जो शीर्षक पूछा गया हो वो कहाँ छिपा होता है, या तो शुरू में होगा या अंत में होगा। शीर्षक संक्षिप्त 1 या 2 शब्दों में ही देना चाहिए। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछूंगी। प्रश्नों के उत्तर आप 3 मिनट का अंतराल लेकर लिखेंगे। अतः कार्य को ध्यान से करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। प्रश्न 1, अपठित गद्यांश का क्या अर्थ है? प्रश्न 2, अपठित गद्यांश को कितनी बार और किस प्रकार पढ़ना चाहिए? प्रश्न 3, अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखने चाहिए? बच्चों, अब आपके अंतराल का समय समाप्त हुआ। आशा है सब बच्चों ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, ऐसा गद्यांश जो पहले ना पढ़ा गया हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है। उत्तर 2, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक कम से कम 2-3 बार पढ़ना चाहिए।
उत्तर 3, सभी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रसंगानुकूल होने चाहिए। प्रश्न जितना पूछा जाए उत्तर भी उतना ही होना चाहिए। बच्चों, अब मैं आपको एक अपठित गद्यांश पढ़कर सुनाऊंगी। सब बच्चे ध्यानपूर्वक बैठें और सुनें। प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। अपठित गद्यांश है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। अर्नाल्ड बेनेट ने लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के साथ वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है। बच्चों, यहाँ जो साहसी व्यक्ति होते हैं वे आसपास के लोगों को बिल्कुल नहीं देखते। उनको धीमा चलते हुए देखकर अपनी चाल को धीमे नहीं करते हैं, धीमा नहीं बनाते हैं। जो वे तरक्की कर रहे हैं वे करते रहते हैं। एक ऐसी आवाज़ जिसे वह सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता, यह आवाज़ उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए हो।
प्रिय बच्चों, आशा है आपने मेरे द्वारा पढ़ा गया गद्यांश ध्यान से सुना होगा और समझा भी होगा। अब मैं इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। इन प्रश्नों के उत्तर आप 3 मिनट का अंतराल लेकर लिखेंगे। प्रश्न क, साहस की जिंदगी जीने वालों की क्या विशेषता होती है? प्रश्न ख, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है? प्रश्न ग, अर्नाल्ड बेनेट के अनुसार कौन सुखी नहीं रह सकता? प्रश्न घ, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दें। बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हुआ। आशा है सब बच्चों ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। इन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर का, साहस की जिंदगी जीने वालों की यह विशेषता होती है कि वे बिल्कुल निडर बेखौफ होते हैं। वे दुनिया की परवाह नहीं करते हैं। वे संसार में अपनी नई पहचान बनाते हैं। उत्तर ख, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस प्रकार जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। उत्तर ग, अर्नाल्ड बेनेट के अनुसार जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं रह सकता। उत्तर घ, साहस इस गद्यांश का शीर्षक है। साहस एक शब्द का शीर्षक। अब गद्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ मैं लिख रही हूँ, आप ध्यान से उनको देखना। बेखौफ, बेखौफ कहते हैं निडर, बिना डर के, बिना खौफ के। खौफ मीन्स डर और बे माने बिना। जनमत, लोगों का मत। जन कहते हैं जनता को और मत कहते हैं राय। लोगों का मत या राय जनमत कहलाती है। फिर है उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ है तिरस्कार। फिर है मध्यम, मध्यम का अर्थ है धीमी। कबूल का अर्थ है स्वीकार।
फिर है कायर। कायर का अर्थ है डरपोक। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य करने को दे रही हूँ। आप सब इस कार्य को अपनी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य है, सब बच्चे अपनी व्याकरण की पुस्तक में पृष्ठ 139 और 140 पर दिए अपठित गद्यांश दूसरा, कौन सा? दूसरा अपठित गद्यांश परिश्रम को सफलता डैश 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 संभल पाया। ये अपठित गद्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक के पेज, आपकी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक नहीं, व्याकरण की पुस्तक के पृष्ठ 139 और 40 पर दिए अपठित गद्यांश परिश्रम को सफलता डैश डैश की कुंजी कहा गया है को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। निर्देश: सब बच्चे अपने अभिभावकों की मदद से कार्य पूर्ण करेंगे और एक हिंदी का शब्दकोश लेकर उसमें से कोई 10 शब्द आप छांटकर प्रतिदिन याद करेंगे, लिखेंगे और अपने मन मस्तिष्क में उनको बिठाएंगे। धन्यवाद।